हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे पावर मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस जिसको हम कलेक्टिव सिक्योरिटी कहते हैं। आज के टाइम में जो मॉडर्न डिवाइस है वो कौन सी है? कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। एंड आज हम इस सेशन में करेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है एंड कलेक्टिव डिफेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस, तो इसका डिफरेंस करने से पहले हम इनके मीनिंग करते हैं। तो उसके बाद देखेंगे कि क्या हम कलेक्टिव डिफेंस से कलेक्टिव सिक्योरिटी है इसको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो पहले करते हैं मीनिंग ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है, जैसे हमने इसका पहले सेशन में किया था, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है कि जब एक अग्रेशन दिखाती है कोई एक कंट्री है, अगर वो किसी एक कंट्री पर वॉर करती है, अटैक करती है, तो इसके अगेंस्ट सभी के सभी नेशन हैं आपस में मिलकर क्या करते हैं, उस पर अटैक करते हैं। मीनिंग इंटरनेशनल पीस को क्रिएट करने के लिए अब सिर्फ एक नेशन ही नहीं है जो अपने पर होने वाले अग्रेशन को रोकेगा, उसका साथ देने के लिए सभी कंट्रीज आती हैं। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू हम आपस में मिलकर जो अग्रेशन दिखा रही है उस कंट्री के अगेंस्ट करते हैं। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ये क्या है? एक यूनिवर्सल सिस्टम है इन विच ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड undertake the responsibility of international peace and security। मीनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए किसी एक अलायंस की ड्यूटी नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर नेशन है वो ही ये काम करेगा। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे। तो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल है ये किस पर बेस्ड है? वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, जो मॉर्गनथाउ ने डिफाइन किया था। इसका मीनिंग है अगर कोई कंट्री किसी एक कंट्री पर अटैक करती है तो वो अटैक सब पर माना जाएगा एंड जो सभी नेशंस है वो मिलकर उस एक कंट्री के अगेंस्ट करते हैं। इसीलिए वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन ये प्रिंसिपल पर बेस्ड है कलेक्टिव सिक्योरिटी जो अग्रेशन के केस में शो करती है। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को ही मेंटेन करना। तो ये हो गया कलेक्टिव सिक्योरिटी का मीनिंग। अब हम करते हैं मीनिंग ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। कलेक्टिव डिफेंस का मीनिंग क्या है कि जो कुछ नेशंस हैं वो आपस में मिलकर कलेक्टिवली अपने आप को सेव करते हैं। तो सिक्योरिटी में क्या करते हैं? सभी के सभी नेशन मिलकर पूरे वर्ल्ड को सेव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें जिन कंट्रीज ने अलायंस बनाया है सिर्फ वो ही कंट्री इस ग्रुप में इंक्लूड होती हैं। तो डिफेंस है जो एक अलायंस भी होता है। तो कलेक्टिव डिफेंस इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्टिव मशीनरी for meeting any aggression by the enemy upon the members of alliance। मीनिंग जो कलेक्टिव डिफेंस है एक कलेक्टिव मशीनरी है। जब कोई एनिमी है, एक मेंबर है, किसी भी अलायंस के मेंबर पर अग्रेशन दिखाता है, अटैक करता है, वॉर करता है, तो सभी अपने आप आपस में मिलकर उसके अगेंस्ट लड़ने को तैयार होते हैं। तो इस तरह जो नेशंस होते हैं वो नेशनल रीजनल अलायंस और अलायंस बना लेते हैं। रीजनल मीन्स जैसे आसियान कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज क्या है? रीजनल अलायंस बनाया है। यूरोपियन नेशंस हैं, इनका भी अलायंस है। जैसे नाटो है, ये भी एक अलायंस है। ये अलायंस कैसी है? ये अलायंस है कलेक्टिव डिफेंस के अलायंसेस है टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द एनिमी, अपने आप को एनिमी से बचाना चाहते हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि कलेक्टिव डिफेंस है क्या ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का अल्टरनेट बन सकता है या नहीं? तो कैन कलेक्टिव डिफेंस बी एन अल्टरनेट टू कलेक्टिव सिक्योरिटी? इसके लिए कुछ फेवर में आर्गूमेंट है, कुछ अगेंस्ट हैं। तो पहले करते हैं आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया? नाटो का अलायंस बनाया है, जो एक मिलिट्री अलायंस तो है जो अपनी कंट्रीज हैं, जो ग्रुप्स हैं, इनको सिक्योरिटी देते हैं। तो वो इसकी फेवर में बात करता है।
इंडिया किसी भी मिलिट्री अलायंस का मेंबर नहीं है, तो हम किसके अगेंस्ट आर्गूमेंट देते हैं? अगेंस्ट द कलेक्टिव डिफेंस। तो जो आर्गूमेंट है इन फेवर ऑफ कलेक्टिव डिफेंस, तो ये कहते हैं जी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। कलेक्टिव सिक्योरिटी में सर्टेनिटी नहीं है कि सभी की सभी कंट्रीज आकर ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगी। जब कलेक्टिव डिफेंस की बात होती है, जिन मेंबर्स ने अलायंस बनाया है उनका अपना इंटरेस्ट होता है, तो वो एक्शन में आती ही आती हैं। नंबर 2, कलेक्टिव सिक्योरिटी कैन बी ऑपरेशनलाइज्ड इमीडिएटली थ्रू कलेक्टिव डिफेंस। तो जी क्या कह रहे हैं? कलेक्टिव सिक्योरिटी है, अगर कोई नेशन किसी नेशन पर अटैक करता है, उसके बाद कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं? सभी नेशन मिलकर उसके अगेंस्ट हैं। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी को ऑपरेशन में लाने के लिए आपको जो काम करनी चाहिए वो काम कौन कर दे रहा है? कलेक्टिव डिफेंस कर दे रहा है। कलेक्टिव डिफेंस क्या है? एक तरह से वो बेस तैयार कर रखा है, आपने सिर्फ ऑपरेशन स्टार्ट करना है। तो जैसे नाटो का अलायंस है, अगर कोई कंट्री अटैक करती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू अगर हम सभी उसके अगेंस्ट होते हैं, तो क्या हो सकता है कि सभी के सभी नेशन नाटो के प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं? अटैक भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है ये क्या करती है? इमीडिएटली एक्शन में आ सकती है। तो ये कहते हैं रेडीमेड अलायंस तैयार होता है जिसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंडर टाइम वेस्ट नहीं होता है। और ये कहते हैं जो कलेक्टिव डिफेंस है ये जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अगेंस्ट भी नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 51 है वो सेल्फ डिफेंस का राइट देता है। जितनी भी नेशंस हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। एंड नाउ आर्गूमेंट अगेंस्ट द कलेक्टिव डिफेंस, इसके अगेंस्ट क्या आर्गूमेंट्स हैं? कहते जो अलायंसेस हैं, ये अलायंसेस क्या होते हैं? दे आर द थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जब एक नाटो का अलायंस है, वो नाटो का अलायंस कलेक्टिव सिक्योरिटी को क्या कर रहा है? थ्रेट दे रहा है। इसी वजह से तो यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है। तो ये क्या है? एक थ्रेट तो बन गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने का। इट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। जो कलेक्टिव डिफेंस है कलेक्टिव सिक्योरिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। जो कलेक्टिव डिफेंस है ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्ट्रस्ट टूवर्ड्स द कलेक्टिव सिक्योरिटी। हम तो वैसे सभी नेशन की बात करें, हम सभी नेशंस मिलकर क्या करेंगे? अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब आप कुछ नेशंस हो वो मिलकर अलग अलायंस बना रहे हो, तो यही रिप्रेजेंट करते हैं कि आप ज़्यादा कंसर्न हो और आप अपने लिए अलग से प्रोटेक्टिव यूनिट है, प्रोटेक्टिव अलायंस है वो बना रहे हो। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी पर आपको ट्रस्ट ही नहीं रहा। इसीलिए जो कलेक्टिव डिफेंस है जी कभी भी अल्टरनेट नहीं बन सकता टू कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो इस तरह डिफरेंट आर्गूमेंट हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर हम कलेक्टिव डिफेंस की बात करें तो अलायंसेस भी ऑपरेशनलाइज्ड हैं, एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी कहें तो इसकी भी कुछ कमियां हैं। एंड ये आज के टाइम में ये ही एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जो बचती है जिससे हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं। अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो कैसी है और कलेक्टिव डिफेंस क्या है? जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है ये क्या है? वाइडर स्कोप है। तो ये एक ग्लोबल मैटर है जो ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहती है। तो इसका एस्पेक्ट क्या है? ग्लोबल यूनिवर्सल, जिसमें सभी के सभी नेशन है इसके मेंबर बन जाते हैं। लेकिन कलेक्टिव डिफेंस क्या है? लिमिटेड अरेंजमेंट है, जिसमें जिन कंट्रीज ने अलायंस किया है सिर्फ वही कंट्रीज हैं वो ही इंक्लूड होंगी। नंबर 2, वर्ल्ड पीस। जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का पर्पस है, इसका पर्पस क्या है? पूरे यूनिवर्स में पीस को मेंटेन करना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंडर आता है। लेकिन कलेक्टिव डिफेंस में क्या है? पीस तो क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन जिन कंट्री के साथ अलायंस है, जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, सिर्फ उनके साथ ही कलेक्टिव डिफेंस है, उन कंट्रीज में ही पीस क्रिएट करना है। अगर कोई कंट्री अग्रेशन दिखाती है, अगर इनके इन्वॉल्व कंट्रीज में अग्रेशन दिखाएगी तो उनके लिए ही ये अटैक करेंगे, एक्शन में आएंगे। तो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है इसमें जो एनिमी होता है वो अननोन होता है, मीनिंग सभी नेशंस बैठे हैं और इन नेशंस में
कौन सा नेशन है कब अटैक कर दे हमें नहीं पता। वो एनिमी हमारे ग्रुप में भी बैठा हो सकता है। तो जो एनिमी है, एनिमी के बारे हमें कुछ नहीं पता, वो कौन है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी पावर क्या है। तो जब भी हमको एक्शन लेना है कलेक्टिव सिक्योरिटी में, तो पहले एनिमी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्शन लिए जाते हैं। लेकिन कलेक्टिव डिफेंस में पता है कि एनिमी कौन होता है। जैसे नाटो है, नाटो किसके अंगेंस्ट था, रशिया के अंगेंस्ट था। और जो वार्सा पैक्ट है वो किसके अंगेंस्ट था, यूएसए के अंगेंस्ट था। तो इनको एक पने एनिमी की स्ट्रेंथ भी पता है और एनिमी के रिगार्डिंग भी पता है। एंड अननोन थ्रेट टू सिक्योरिटी, जैसे एनिमी नहीं पता वैसे ही कलेक्टिव सिक्योरिटी में हमें ये भी नहीं पता सिक्योरिटी को थ्रेट कहाँ से आएगा, कौन सिक्योरिटी को थ्रेट देगा, हमें तो इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। लेकिन कलेक्टिव डिफेंस में सब कुछ नॉन होता है एंड पॉसिबल थ्रेट के रिगार्डिंग भी पता है, क्योंकि इनका सिस्टम क्या है, जो अपना एनिमी है उनको अच्छे से वॉच करना, उनके एक्शंस देखना, अगर वो हम पर अटैक करेगा उसके लिए हम भी पहले से ही रेडी होते हैं। नेक्स्ट चीज़, नो एडवांस प्लानिंग टू डील विद एनिमी। जब कलेक्टिव सिक्योरिटी है इसमें कोई भी एडवांस प्लानिंग नहीं होती कि हम एनिमी को कैसे डील करेंगे, बिकॉज हमें तो यही नहीं पता एनिमी कौन है। जब हमें एनिमी नहीं पता तब तक हम प्लानिंग कैसे करेंगे, हमें उसकी स्ट्रेंथ नहीं पता, उसकी पावर नहीं पता। इसीलिए इसमें क्या होगा, पहले एनिमी को फाइंड आउट किया जाएगा, जब वो आइडेंटिफाई होगा उसके बाद सभी नेशन मिलेंगे, उसके बाद एप्रोप्रिएट मेजर्स हैं वो लेंगे। इस तरह एडवांस प्लानिंग नहीं हो सकती। जब सिक्योरिटी को थ्रेट मिलता है उसके बाद प्लानिंग होती है। लेकिन इसमें क्या है, कलेक्टिव डिफेंस में स्ट्रेंथ ऑफ एनिमी इज नॉन इन एडवांस। एडवांस में ही पता है कि जो हमारा एनिमी है, एनिमी क्या करेगा, उसकी कितनी पावर है, अगर वो अटैक करता है हम भी वैसे ही रेडी हैं। तो जब भी अटैक होता है, थ्रेट मिलता है, जी काम तभी ऑपरेशनलाइज कर देते हैं, इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं। एंड लास्ट वन इज, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है इट ट्राइज टू सिक्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। लेकिन कलेक्टिव डिफेंस है जी भी क्या करती है, पीस को प्रिजर्व करना चाहती है। अगर पीस प्रिजर्व नहीं होगी तो जे बैलेंस को प्रिजर्व करना चाहेगी। जैसे हमने बैलेंस ऑफ पावर की है नाटो एंड वार्सा पैक्ट, जे क्या है, बैलेंस को मेंटेन कर रहे थे, और इक्विलिब्रियम है इसको मेंटेन करना चाहते हैं, और स्टेटस क्यों है इसको मेंटेन करना चाहते हैं। तो इस तरह कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस है, इनमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। जो डिफेंस है, कलेक्टिव डिफेंस सिर्फ मेंबर नेशन को प्रोटेक्ट करती है, सिक्योरिटी पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, तो इसको हम करते हैं इन द वर्ड्स ऑफ पैल्मर एंड पैर्किंस। इनके वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं, इन्होंने कहा वेयर एज collective action means collective defense may mean the limited collaboration of few states। इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ few states हैं, इनकी limited collaboration है on an ad hoc basis। किस बेसिस पर, टेम्परेरी बेसिस पर, परमानेंट अलायंस नहीं है। अगर कोई नाटो को ज्वाइन ना करना चाहे तो वो क्या कर सकता है, मेंबरशिप को विड्रॉ भी करा सकता है। जबकि कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या है, इट इम्प्लाइज फार रीचिंग कमिटमेंट्स एंड ऑब्लिगेशंस। तो ये क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं ऑन द पार्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड की जितनी भी स्टेट्स हैं इसके लिए कमिटेड होती हैं। इस तरह जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है एंड कलेक्टिव डिफेंस है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आज हमने इस सेशन में कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड बैलेंस ऑफ पावर का कंपैरिजन। होप्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।